छोड़ा संगीत ने हमको जिंदा रख रखा So है। true. सी राग इज स्टोरी टेलिंग। मतवार Yeah. मतवारो बादल आए रे। I'm already feeling those Thank you. goosebumps. जब आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम करना है तो उसमें क्लासिकल म्यूजिक और मेडिटेटिव म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान है। आज की जनरेशन के लिए क्लासिकल म्यूजिक क्या है और क्या जेनजी क्लासिकल म्यूजिक से कनेक्ट करते हैं, इसी पर करेंगे बात विद द वेरी टैलेंटेड डॉक्टर अदिति शर्मा गर्ग। मेरा नाम डॉक्टर अदिति शर्मा गर्ग है। मैं ध्रुपद गायिका हूँ, कंपोजर हूँ, म्यूजिकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने संगीत की अपनी शिक्षा अपने दादाजी पंडित कृष्णदत्त शर्मा जी, अपने पिताजी नादयोगी पंडित श्री दत्त शर्मा जी, और हम अब तीसरी पीढ़ी में आते हैं और चौथी पीढ़ी भी तैयार हो रही है। आई एम अ मदर ऑफ ट्विंस। सो यस, इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो ये क्लासिकल म्यूजिक को आप किस तरह अब भी अलाइव रख रही हैं, एंड टेल अस समथिंग अबाउट दैट। क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत वो शाश्वत है। उसको बिकॉज म्यूजिक इन जनरल इज यूनिवर्सल, इट्स द यूनिवर्सल लैंग्वेज बियॉन्ड बॉर्डर्स। अगर हम बोलते हैं कि हमें उसको जिंदा रखना है, आई थिंक इट्स द अदर वे राउंड। संगीत ने हमको जिंदा रख रखा है। so true, तो संगीत की ही ये ताकत है कि हम सजीव हैं। और क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस इन अ वे कि आप उसको इतना ज्यादा क्लिष्ट, इतना ज्यादा डिफिकल्ट वो ना बनाइए। बिकॉज जैसे लॉयर्स होते हैं, दे अबाइड बाय द लॉ। तो शास्त्रीय संगीत मतलब जो शास्त्र में लिखा हुआ है, ये ऐसा ही है जैसे कि एक खेल के अपने नियम होते हैं। और अगर खेल में नियम ना हो तो वो खेल रोचक नहीं है। तो क्लासिकल म्यूजिक, इट डज टेक टाइम, बट व्हेन इट टेक्स टाइम, इससे जब ये समझ आता है तो और कुछ समझ नहीं आता है। ये भी एक परसेप्शन है कि किसी भी एरा की जो यंगर जनरेशन होती है, जो टीनेजर्स होते हैं या फिर जो एकदम यूथ जो होता है, वो क्लासिकल म्यूजिक को पर्टिकुलरली उतना पसंद नहीं करता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये कहाँ तक सच है? मुझे तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मतलब जेनजी को या भावी पीढ़ी को तो देखिए, जो एग्जिस्टिंग जनरेशन होती है ना, वो तो ये बोलती है कि भाई आजकल की तो पौध ही ऐसी है। मतलब पहले ही गिव अप कर देते हैं। पर आप उनकी पॉजिटिव्स देखिए, मुझे लगता है दे आर मोर ड्रिवन, they are more enterprise, they know how to carry forward with their art and how to project their art in a better way, and they value it. तो उस मामले में वो disciplined हैं। all they need is some sense of मतलब the treatment towards the art कि उसमें dilution ना आए, जो उसकी जो classical essence है। अब जैसे कि चाहे वो मेडिकल प्रोसीजर हो या कोई भी लॉ हो या कोई भी रेसिपी हो, तो आप उसको वैसे वैसे फॉलो करेंगे। कोई एक्सपेरिमेंट भी होगा तो उसके भी स्टेप्स होंगे। उन स्टेप्स को या उसकी विधि में आप वो मत करिए, क्योंकि विलंबित ख्याल ही है ना। जो द्रुत है वो द्रुत है। आलाप राग का विस्तार कैसे होना, राग ही है। तो उसकी आप ऑथेंटिसिटी के संग जब तक आप ना खेलें, तब तक चीजें ठीक हैं। और रही बात कि पसंद नहीं आता है, तो जैसा मैंने शुरुआत में बोला, ये एक इंटरेस्ट होता है। जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी होती हैं, शुरू में आपको वो नहीं लगेंगी रोचक, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। ऐसा भी नहीं था कि हम इस परिवार में जैसे पैदा हुए तो हमारे लिए भी वाह नहीं, तो हम तो राग ही अप्रिशिएट करते हुए हमारे लिए बहुत मुश्किल था जी, कहाँ फंस गए हैं। अरे इधर पैदा हुए तो गाना ही पड़ेगा क्या। तो ये चीजें बहुत नेचुरल हैं, लेकिन द डिसिप्लिन ऑफ प्रैक्टिसिंग, because it takes time in honing up that skill and that वो जो
मोटर सेंसरी पाथवेज बनाने में और उसको दुरुस्त रखने में, और आज तक भी ऐसा नहीं है कि नहीं कल 1 घंटा गाया था आज तो रहने देते हैं। तो वो जो डिसिप्लिन ऑफ रीडूइंग एंड रिवाइजिंग और जो अभ्यास करना, वो आपका एक कोर बन जाता है। ओके। और फिर आपको ना आपके परसेप्शन बदल जाता है, और उसमें इट इज अ डिफिकल्ट जर्नी। ओके। तो पैशन, मैंने कहीं पे सुना था ऐसे कि पैशन एक सस्ता शब्द नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब हाँ. रोज उस आग के दरिये से आप गुजरोगे। राइट। आपकी शादी है उस दिन भी आप गाओ, आपके जिस दिन बच्चे डिलीवर कर रहे हो उस दिन भी आप गाओ। ओके। इफ देयर इज अ सनशाइन, तो आपको यही आपका एक तप है। आप उसको कोई भी हैवी वर्ड दीजिए या फिर आप उसको अपना वे ऑफ लाइफ बना दीजिए, राइट। लेकिन वो आपके संग रहेगा और वो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आप उसको जनरेशन, चाहे कोई भी जनरेशन हो, लेकिन उसका फॉर्मूला वही है। आपको कंसिस्टेंसी और वो डिसिप्लिन के साथ, और वो डिसिप्लिन आपको इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और इतनी बड़ी कोई चीज भी नहीं लगती। हम मेहनत करने से डरते हैं, इसीलिए हमें वो थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा हमसे ना हो पाएगा, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन वो अपने आप आ जाता है। तो जो आजकल का सिनेरियो है, लोग रील्स इतना देख रहे हैं, एक 30 सेकंड की रील में वो अपना फेवरेट पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग सुनना चाहते हैं, और किसी सॉन्ग का एक बीच का कोई पार्ट एकदम से वो वायरल हो जाता है। बट कॉन्ट्ररी टू दिस, अगर क्लासिकल म्यूजिक में आप हैं तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस एंड मतलब लंबे, एक तरह से लंबे गाने होते हैं उनके। तो वो चीज रील में इनकॉर्पोरेट करना और फिर यंगस्टर्स तक पहुंचाना, ये कैसे मैनेज होता होगा? ये बहुत ही थैंक यू दैट यू ब्रॉट दिस अप, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, not only for music in general but for the mental health, right. for the mental well-being, and it is going to be it is going to jeopardize so many lives at once, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप 30 सेकेंड, वो जो डूम स्क्रोलिंग है वो डोपामिन हिट है अगर साइंटिफिकली बोला जाए। तो अब देखिए सब डिजिटल सिटीजन्स हैं, अब स्क्रीन टाइम आप कम करें ये है, लेकिन आप जो स्क्रीन टाइम अगर कर भी रहे हैं या कोई राग भी सुन रहे हैं, एटलीस्ट लिसन टू अ पीस ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन सो दैट इट इंस्टिल्स इन योर माइंड। क्योंकि संगीत का क्या है, आपके न्यूरॉन्स को शांत करना, आपको एक माइंडफुलनेस की तरफ, मेडिटेशन की तरफ। अब 30 सेकंड में तो मेडिटेशन तो आप भूल ही जाइए, और आपको ये भी नहीं याद कि आपने 30-30 सेकंड की कितनी रील्स देख ली हैं, और उसका क्या, आप अगर पहली रील को आप रिफ्लेक्ट करेंगे आपको याद भी नहीं रहेगा। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो मेमोरी रिटेंशन है और डोपामिन हिट से जो हमारा, जो हमने न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस जो बना रखा है, वो आने वाले समय में पता नहीं कैसे हाउ दिस मॉन्स्टर इज गोइंग टू बिहेव। और तो ये काफी है। आप अच्छा संगीत, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, आप एक अच्छा संगीत लगा लीजिए, मे बी ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन, चाहे कोई सिम्फनी लगाइए, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स, कोई फ्यूजन म्यूजिक लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन नाउ शिफ्ट टू द म्यूजिकल पीसेस ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, उससे फर्क पड़ेगा। और ये मैं म्यूजिशियंस को भी कहूंगी, क्योंकि पहले मैनुअल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली तानपुरा, अब कॉन्सर्ट्स में मैनुअल तानपुरा कम दिख रहा है। जिससे, क्योंकि मैनुअल तानपुरे से साइक्लिक वेव्स होती थी, और जब आप अपना तानपुरे से अभ्यास करते हैं तो वो इट बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी। तो वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स को हील करता है। मतलब वो एक बहुत अच्छी, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग अगर रिलैक्स हो गई है तो आपकी हार्ट बीट भी रिलैक्स्ड है। तो एवरीथिंग इज वेरी इंटरकनेक्टेड, स्पेशली फॉर मेंटल एंड हेल्दी वेलबीइंग। तो इन सब इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे को थोड़ा सा वो करके, डिपेंडेंसी कम करके मैनुअल तानपुरे पर आइए। आपको अपना अभ्यास भी, क्योंकि आप डिजिटल फटीग की तरफ जा रहे हैं,
जितना भी अब स्टूडियोज, घर में भी स्टूडियोज बन गए हैं, माइक्रोफोन्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी है, कितने कितने, लेकिन जब आप नाद साधना करते हो तो कम से कम आप अपनी वॉइस कल्चरिंग पे, तो यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द माइक्रोफोन्स। तो इस चीजों को भी रिवाइव करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। ओके। हाँ, यहाँ पर एक देयर इज दिस आर्टिस्ट ऋषभ शर्मा, हाँ जी, और उनकी जो म्यूजिक है, जस्ट 26, जो यंगर जनरेशन है जो उनको फॉलो कर रही है, इट्स रियली सूदिंग, एंड वो इसी चीज को प्रमोट करते हैं कि म्यूजिक से मेंटल वेलबींग को कैसे वो करते हैं। तो आई थिंक देयर इज, मतलब इसी जनरेशन में भी कई तरह के लोग हैं, एंड देयर आर पीपल हु आर लिसनिंग आल्सो। और ना ही केवल सितार, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बल्कि म्यूजिक थेरेपी में तो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं। अच्छा, क्या ऐसा है कि अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपको अलग तरह से हील करते हैं? कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट? द प्रॉक्सिमिटी और माय ऑब्जर्वेशन इज कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप मेड्यूलरी सिस्टम देखें और अगर सितार या तानपुरे की बनावट देखें, इट इज सिमिलर टू द मेड्यूलरी एंड नर्वस सिस्टम। जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स है वो एस्थमा और ब्रोंकाइटिस, क्योंकि उसमें प्राण वायु है ना। तो वीणा जैसे हो गई, वो सूदिंग इफेक्ट देने वाले होते हैं। बीट इज वेरी गुड कि आप जो रिदम को आप जैसे जब आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपके जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज बनते हैं वो इन कॉन्ट्रास्ट टू जब आप कोई पॉप म्यूजिक, या फिर उसमें क्या होता है कि आपके जो चक्रास होते हैं वो, ठीक है, आपने एक ज़ुम्बा या एरोबिक्स के लिए एक अलग तरह का संगीत है, फास्ट पेस, यू नीड दैट एड्रेनालिन रश, लेकिन जब आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम करना है तो उसमें क्लासिकल म्यूजिक और मेडिटेटिव म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान है। और विंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, 4 तरह के क्लासिफिकेशंस हैं वाद्यों के। तो तत्वाद्य मतलब तंत्री वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद वाद्य और इडियोफोन्स, घन वाद्य। तो उसमें क्या होता है कि जिस तरीके, क्योंकि हर इंसान सिमिलर नहीं है, जो चीज आपको अच्छी लग रही है और उस चीज को आप डिस्कवर भी कीजिए, एक्सप्लोर भी कीजिए, और जो आपको संगीत जिससे आप सबसे ज्यादा अपने आप करीब मानते हैं, उसको अगर आप सुनते हैं, कम से कम 1 हफ्ते तो सुनिए, आपको किस चीज में बेनिफिट हो रहा है। अलग अलग राग हैं, राग जो होते हैं वो आपके, क्योंकि रागों का एक समय सिद्धांत है, एक टाइम थियोरी है। जैसे सुबह के राग जो होंगे वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए होते हैं। दिन जो मिड मॉर्निंग के जो राग होते हैं वो तो एक्टिव, टू स्टार्ट योर डे विद, मतलब विद सम एक्टिविटी, और वो थोड़े से क्या कहते हैं, अपबीट राग होते हैं। दोपहर में थोड़ा सा रेस्टिंग, उसके बारे में। फिर जब ट्वाइलाइट आती है, उसके अलग अलग डिफरेंट मूड्स फॉर डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। रात को इंसोम्निया की जिनको प्रॉब्लम है, तो बहुत ही, जैसे राग दरबारी है, आभोगी है, तो ये वाले राग हैं, इनको सुनने से अच्छी नींद आती है। तो वी आर द साउंड एंड लाइट, क्योंकि हम ही लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, हम ही अच्छी साउंड को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। इट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके। तो क्लासिकल म्यूजिक सीखने की कोई सही उम्र होती है? सीखने की, ना सीखने की उम्र होती है, ना सिखाने की उम्र होती है। ओके। हाँ। हाँ, अगर आप माने तो बच्चा अगर सुरीला है, सुन रहा है, अगर बैठ रहा है, इफ और कान अगर उसके इफ द इयर्स आर ट्रेन्ड, तो बच्चे को आप जल्दी शुरू कर सकते हैं। मतलब 4 साल से लेके 60 साल तक सीखा जा सकता है। ओके। हाँ, और एंड माय गुरुजी यूज्ड टू से कि एनीबडी हु कैन टॉक वेल, स्पीक वेल, कैन सिंग वेल।
तो आप गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। गायन आपको, it makes you happy, it makes the people around you happy, it brings so much of joy. हाँ, if कहीं और नहीं तो बाथरूम में तो गा ही सकते हैं। Beyond bathroom also. हिचक वो होनी जाहिर, मतलब लाजमी है कि हिचक होती है, पर गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए। ओके ओके ओके। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, मतलब वो होता है ना कि जब घर में अच्छे सिंगर्स होते हैं या तो पेरेंट्स हमेशा ही बोलते हैं गेस्ट्स आते हैं तो जरा कुछ गा के सुनाओ, तो आई एम श्योर आपके साथ हमेशा ये रहा होगा। हमारे तो बैठक हुआ करती थी, क्योंकि पुराना जो दौर है, मैंने तो आई हैव सीन, मतलब मैंने तो 200 साल का संगीत अपने आगे चलते फिरते देखा, बिकॉज बाबा जी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी तो घर में, और हम शायद उसी अदब में सीखे भी हैं। और जैसे विद्वानों का आना जाना घर पे रहता था, हाँ ये कौन सा राग चल रहा है, हमें पता भी नहीं, अभी हमारा वो राग शुरू भी हुआ है। तो तभी कभी भी सरप्राइज बम फेंक दिया जाता था। तो मतलब वो कहते हैं नहीं, कलाकार एक योद्धा की तरह होता है, यू हैव टू बी रेडी ऑलवेज, ऐसा नहीं है। और हमने पढ़ाई भी पूरी करी है, कहते नहीं पढ़ा लिखा कलाकार ही अच्छा लगता है। राइट। मतलब मेरी मेडिकल की पढ़ाई करी है, अगले दिन कहीं पे कंसर्ट था, मुझे पिताजी के संग तानपुरा बजाना था, बोर्ड, मेरा बायोलॉजी बोर्ड का एग्जाम था। कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, पूरे साल पढ़ाई करी है। और हम बोल नहीं सकते थे, जो कि अच्छी चीज है। वी लर्नड मल्टीटास्किंग, करेक्ट, विच दिस जनरेशन, वो थोड़ा सा उनका वो रेजिस्टेंस या फिर उसके बियॉन्ड वो सोचते नहीं है। हाँ, आजकल तो मुंह पे मना कर दिया जाता है, अभी ये मतलब कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। मना ना करो, एक बार करके देख लो। एक बार एक्सपीरियंस तो करो। कल को आप, अभी जो भी ये जनरेशन है 25 से 30 साल, 25 साल से 30 साल के बीच में अगर जब आएगी, जब, तो मैं ये नहीं कह रही मल्टीटास्किंग is the only way of leading the life या फिर living the life, लेकिन आपको अपने ब्रेन को कभी कभी चैलेंज भी देना चाहिए, है ना। और आप देयर इज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आल्सो, कि नहीं मैंने ये करके दिखाया। आई एम नॉट आस्किंग एवरी टाइम टू रेज द बार, पर एक बार वो करके तो देखिए, क्या पता आप, एंड आई मस्ट शेयर, वो मेरा बेस्ट एग्जाम था। ओह वाओ। हाँ, तो आपको लगता है कि नहीं, अगर मैंने मना कर दिया, मुझे लगता है अगर आपने मना कर दिया तो आपने कुछ खो दिया। आप एक बार वो, क्योंकि योर एज इज योर एक्सपीरियंस, तो अगर कोई बड़े कुछ कह रहे हैं, आप एक बार मान के तो देखो। एक बार मान के देख लो, देखो। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जब वो सही आपको इतना रिवॉर्डिंग लगेगा, तो एक बार इस नजरिए से भी सोचना चाहिए। राइट। तो अभी आप एक शो कंडक्ट कर रही हैं, आई थिंक एवरी ईयर यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, व्हाट इज इट अबाउट? इस कार्यक्रम का नाम है चहुमुखी। चहुमुखी क्योंकि नाम से ही दर्शाता है, तो इट्स अ म्यूजिकल फ्लोरेसेंस ऑफ ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी एंड भजन। ये 4 विधाएं हैं मुख्यतः उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की। और ध्रुपद इसमें सबसे प्राचीनतम विधा है। आप ये कह सकते हैं कि जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का जब उद्गम हुआ, तो ये विद द एडवेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ये तब से इतनी पुरानी और प्राचीनतम विद्या है। और विच इज वेरी मच क्लोज टू द सामगान, जो सामवेद से निकला है। इसके अंदर ईश्वर उपासनाएं और जो वैदिक छंद होते हैं, तो इट इज वेरी मच द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, which is also the mother of all existing classical forms of North India, North Indian music. अब आते हैं ख्याल। ख्याल जो शब्द है वो फारसी का शब्द है, और गंगा जमुना तहजीब और जो मुगल्स का जो इम्प्रेशन, और जब
ध्रुपद और जो मुगल संगीत जब मिला, जब संगीत दरबारों में गया, तो इट गेव अ वेरी ब्यूटीफुल इमेजिनेटिव फ्लेयर। तो ख्याल गेन द पॉपुलैरिटी, और क्योंकि ध्रुपद जो था वो मंदिरों का संगीत था, क्योंकि दरबारों में अगर संगीत एंटरटेनमेंट की दृष्टि से गाया जाता तो फिर ध्रुपद सिंगर्स को थोड़ा उसमें उसकी सैंक्टिटी भंग होने का वो था। लेकिन ध्रुपद परंपरा भी अभी तक इंटैक्ट है, क्योंकि वो मंदिरों का संगीत है। और ख्याल जो है वो सुंदर हमारी जो मुगल सभ्यता और जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की सभ्यता, उसका एक समन्वय है और इतने सालों से है, वो अपने आप में एक जॉनर बन गया। उसके बाद आते हैं गंगा जमुना तहजीब, जिसमें ठुमरी का अर्थ होता है शब्दों, पोएट्री में जब राधा कृष्ण के संवाद, श्रृंगार रस की जिसमें श्रृंगार रस की जिसमें प्रधानता हो, और उसका कथक के संग जो संबंध हुआ, तो ये बहुत ही सुंदर मिसाल है ऑफ द कल्चरल confluence of syncretic civilization of गंगा जमुना तहजीब। देखिए कितना रोचक और कितनी डाइवर्स बात है कि our country celebrates the rich cultural confluence, और Indian classical music is the celebration of this epitome of confluence। भक्ति संगीत से हम सब परिचित हैं, और इसमें सिर्फ यही नहीं, जो पूरे भारतवर्ष का जो भक्ति संगीत है, कितने कितने महान संत कवि रहे हैं, तो उनके जो सुंदर काव्य हैं वो संगीत में कैसे आए, और यही एक प्रयास है चहुमुखी का। क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने गुरुओं से ये चारों विधाएं सीखी हैं। सो इट्स अ वे ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट टू माय गुरुज, और it is challenging, but this is the old practice of an Indian classical musician। आज क्या हो गया है कि कोई या तो सिर्फ ध्रुपद गाते हैं, या ख्याल गाते हैं, या सिर्फ ठुमरी गाते हैं, लेकिन it's an attempt, it's a musical endeavor to re-establish कि आप यही विधाएं दोबारा गाएं और गा सकते हैं। जैसे आप एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा भी बोल सकते हैं, बोलनी भी चाहिए और बोल सकते हैं सहज रूप से। तो बिना डाइल्यूशन करते हुए, उन फील्ड्स को इंटैक्ट रखते हुए, उन जॉनर्स को इंटैक्ट, जब आप फ्रेंच बोले तो फ्रेंच लगे, जब आप उड़िया बोले तो वो उड़िया लगे, तो उन्हीं फॉर्म्स को इंटैक्ट रखते हुए आप इन विधाओं को गाएं, इन विधाओं को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि शास्त्रीय संगीत का इस माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो। तो कुछ क्लासिकल म्यूजिक को लेके कुछ परसेप्शंस भी हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों को लेके होता है कि ये बस मेल डोमिनेटेड है, तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ध्रुपद जैसी विधा को ऐसा इट हैज़ बीन ओवरशैडोड। हालांकि मैंने इसमें विश्वास रखा और ना मेरे गुरुओं ने इस पे विश्वास रखा। नाद का कोई जेंडर नहीं होता, नाद का कोई लिंग नहीं है, ये ऐसा तो शास्त्रों में भी नहीं लिखा। तो हमें ये बाइफर्केशन नहीं करनी चाहिए कि ये सिर्फ मर्दाना गायकी है। मुख्यतः ध्रुपद के लिए लोग बोलते हैं ऐसा। और मोर एंड मोर फीमेल सिंगर्स शुड बी सिंगिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर वॉइस कल्चरिंग। इसमें जो रेजोनेंस जो आती है आवाज में, और क्योंकि ध्रुपद गायकी वो तानपुरे के साथ गाई जाती है, तो स्वरों का सही स्वरों का ज्ञान, बल्कि श्रुतियों का ज्ञान हमें ध्रुपद गायकी से, क्योंकि उसमें मींड और गमक का बहुत ही सुंदर एक संतुलन है। और नाद का विशेष रूप से, नाद इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, नाद मतलब द म्यूजिकल साउंड, तो उसका एक जो सुंदर और स्पष्ट रूप है वो हमें ध्रुपद गायकी में सबसे साफ दिखाई देता है। और बीइंग अ फीमेल, आई थिंक ऑल एंड अ मदर, so particularly this program Chahumukhi, my children have inspired me. Wow.
तो पोस्टपार्टम जब मेरा कम बैक हुआ, when my children were 8 months old, so my husband, he said now you have to like come back and do a concert, क्योंकि मैं एक ध्रुपद गायिका हूँ विशेष रूप से। पर मुझे लगा कि जब एक गर्भ में अनहद अनघा, क्योंकि भगवान की कृपा से बेटा और बेटी है मेरे बच्चों के नाम, जब एक गर्भ में अनहद और अनघा रह सकते हैं तो एक कंठ से ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, भजन क्यों नहीं गा सकते? What a beautiful thought. So this nature inspires you and all mothers are the greatest artists of all. Right. तो यही एक इसके पीछे एक ये भी आफ्टर थॉट, मतलब एक ये भी एक फीलिंग है चहुमुखी के पीछे कि आपको not to prove that you are versatile, but also why not embrace and push your own limits so that आप अपना एक खुद क्षितिज बना पाए, आप एक you meet your own horizons. Right. So it's all about challenging yourself, take the stride, take up the gauntlet और अपने आप को प्रूव करा जाए, अपने आप को प्रूव संगीत की सेवा के लिए करा जाए, संगीत की सेवा के लिए करा जाए। ये इसके पीछे का भाव है इस कार्यक्रम के। तो अभी आपने अपने बच्चों के बारे में बताया कि उन्होंने इंस्पायर किया एक तरह से आपको। कितने बड़े हैं वो लोग? मेरे बच्चे 4 साल के 4 साल के होंगे। एंड हाउ डू दे परसीव लाइक व्हेन दे सी यू लाइक प्रैक्टिसिंग एंड परफॉर्मिंग? Rousseau said child is the father of man. So I am learning a lot of things from them. Okay. Which is, I think we need to change our optics. बच्चे आपको बहुत कुछ सिखाते हैं. Nature teaches you so much. तो all you need to be is receptive and बाल लीला तो बहुत रोचक होती है और मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि संगीतकार का बच्चा संगीतकार बने, वो अच्छा सुनकार बन जाए। क्योंकि संगीत गाने से ज्यादा या गाने या बजाने से ज्यादा सुनने की कला है। आप अच्छा सुनेंगे और प्रकृति भी यही कहती है, जब आप पैदा होते हैं या जब आप गर्भ में ही होते हैं तब आप सुनते हैं। जितना अच्छा आप सुनेंगे और जो आप सुनेंगे वो ही आप बोलेंगे। राइट। तो अच्छे सुनकार बने। तो चहुमुखी की एक झलक, और क्योंकि और हमारा ये कार्यक्रम विशेष रूप से इट इज थीमेटिकली थीम्ड, कीपिंग द मॉनसून इन माइंड। तो मीराबाई का बहुत सुंदर एक पद है, मतवारो बादल आए रे, मतवारो बादल आए रे। See, राग is storytelling. मतवारो मतवारो बादल आए रे, हरि को संदेश कछु ना लाए रे, मतवारो बादल आए रे। वाओ, थैंक यू। I had to, मतलब इतनी कितनी कुछ सेकंड्स का रहा होगा आई थिंक ये, एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग दोस goosebumps. See, classical music is very interesting. All you need to just do the effort. थोड़ा सा एक effort उसको सुनने की कोशिश भी की जाए, नहीं तो इससे सुंदर कथावाचन नहीं है। It's a beautiful way of storytelling.
रियली इट्स ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। एंड आई थिंक जो भी आपने सब बातें बताई, वेरी वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मिस हरीम, थैंक यू।